हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। यानी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आने वाले कुछ ही घंटों में, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, क्या फीलिंग्स होंगी आने वाले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स को, डीप इमोशंस को देखेंगे। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए और अच्छे लेवल से आपसे रीडिंग कनेक्ट करे, इसलिए एक लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लो, पॉजिटिव हो जाओ। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है आने वाले कुछ घंटों में। फोकस कीजिए कैंडल की फ्लेम देखकर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आने वाले कुछ घंटों में वो कैसा महसूस करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी मेरे व्यूअर्स को लेकर। व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, यूनिवर्स गाइड कीजिए। टी इनिशियल बनकर आया है गाइस, आपका हो सकता है या पार्टनर का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आने वाले कुछ घंटों में क्या सोचेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, वो काफी ज्यादा लो दिख रही है। बहुत लोएस्ट नहीं दिख रही है, पर बहुत काफी ज्यादा लो फील करते हुए, बहुत ज्यादा लो महसूस करते हुए, थके हुए से ना, एक थक जाता है ना इंसान, बहुत एग्जॉस्टेड से, बहुत थके हुए से खुद को देखने वाले हैं, बहुत फील करने वाले हैं, बहुत थका हुआ सा इनको महसूस होने वाला है, बहुत टायर्डनेस अंदर अपने फील होगी इनको। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आने वाले कुछ घंटों में ये कुछ चीजों को देखने वाले हैं, लाइक आपसे रिलेटेड कुछ चीजों को नोटिस करते हुए, देखते हुए, लाइक जैसे कुछ आपने मे बी इनको गिफ्ट्स दिए हैं, कुछ आपने इनको आपसे रिलेटेड कुछ चीजों को ये स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, या तो आपको स्टॉक करेंगे। ठीक है, या फिर आपसे दी हुई चीजों को बहुत संभाल कर रखेंगे। अगर बहुत चीजें संभाल कर रखी है, लाइक आपने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं ना इनको, तो इन्होंने बहुत संभाल कर रखी है। अब आप कहोगे कि दी कुछ तो उसने लौटा दी या शायद डिस्ट्रॉय कर दी, हो सकता है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी आपसे कनेक्टेड है और आज भी इन्होंने बहुत संभाल के रखा है, बहुत संभाल के। ठीक है, आपसे रिलेटेड चीजों को, तो उसको देखते हुए, स्टॉक करते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कुछ भेजा था, कुछ दिया था, आई डोंट नो क्या है, पर आपसे कनेक्टेड है, जो आपसे संभाल कर रखा है। या आप, या फिर हो सकता है कि जरूरी नहीं है कुछ है ही, कुछ आपने दिया ही हो, बट हो सकता है कि ये कुछ भी हो सकता है, लाइक जो आपकी लास्ट कॉल थी, आपके मैसेजेस थे, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, या फिर आप दोनों की कुछ रील्स थी, फोटोज थी, या वीडियो थी, या कुछ भी, एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर उसको स्टॉक करते हुए, मतलब उसको देखते हुए, उन चीजों को याद करते हुए, रिकॉल करते हुए, मतलब कभी होता है ना इंसान याद करता है, या तो बैठकर अच्छे से याद करते हुए आपको दिख रहा है, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आने वाले कुछ घंटों में, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए, याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ तो है कि जो वो आपसे कनेक्ट फील करने वाले हैं, कनेक्शन फील करते हैं इवन, और करने वाले भी हैं। ठीक है, बहुत बहुत याद करते हुए दिख रहे हैं, बहुत याद करते हुए। ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही चलने वाले हो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, बस आप ही दिमाग में रहने वाले हो। मैं आपको यहां पर एक वार्निंग दूं, अगर आपके पार्टनर के कोई एक्स या कोई थर्ड पर्सन है, या आपके अलावा कोई और है, कोई भी है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड पर्सन को, उस थर्ड पार्टी को आपसे रिलेटेड चीजें पता है, आपके बारे में पता है। तो
ये ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी ना आपको आने वाले कुछ घंटों में मैसेज, कॉल या कुछ तो ऐसा कर सकती है या कर सकता है। देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। फोन करते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपके पास कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है। चांसेस हैं आपकी और उस थर्ड पार्टी की बात होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर जिन लोगों के बीच में कोई भी कैसी भी थर्ड पार्टी हो, फैमिली का कोई मेंबर है, इनके पेरेंट्स है या फिर कोई भी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो आपके बीच में, जो भी थर्ड पार्टी, आप उसको कंसीडर कीजिए। क्योंकि थर्ड पर्सन की आपसे बात होते हुए दिख रही है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि आपके जो थर्ड पर्सन को फील हो रहा है ना, जो आपके पार्टनर है, जो इनके साथ है, वो बस आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। जब भी दोनों की लड़ाई होती है तो यह आपसे, जो थर्ड पर्सन से मतलब आपको कंपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव साइड्स रखते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप उनके दिल से नहीं गए हो, और जिससे थर्ड पर्सन को गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है, एक रिवेंज लेने की इच्छा सी हो रही है, ठीक है। ऐसा कुछ थर्ड पर्सन के माइंड में चलता हुआ दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत शक है, मतलब थर्ड पर्सन को बहुत शक होने वाला है आने वाले कुछ घंटों में कि आपके पार्टनर में भी आपसे बात करते हैं, आज भी कनेक्टेड हैं, या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि जिससे आप, मतलब जिससे ना उसको एक नफरत सी हो रही है, एक जलन सी हो रही है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। वो आज की नहीं है, वो काफी टाइम की है, पर आने वाले कुछ घंटों में मे बी कुछ ऐसा हो, ठीक है। मे बी हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, आपको पता है ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, ठीक है। और हो सकता है कि वो खुद को कंट्रोल कर ले, वो ना करे, वो कॉल मैसेज खुद को कंट्रोल कर ले कुछ ना, नहीं तो चांसेस तो दिख रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके को कॉल ऐसा मैसेज आता है तो आप जस्ट इग्नोर कीजिए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत गंदा आर्ग्यूमेंट, बहुत गंदी लड़ाई झगड़े, या फिर आप दोनों के बीच में चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सो स्टे अवे, ठीक है। थर्ड पार्टी से इंटरेक्शन नहीं करना है, बात नहीं करनी है। वो किसी भी वे में आपका दिल दुखा सकती है, या आपकी एनर्जी को, या दुखा सकता है, आपकी एनर्जी को ना खराब कर सकती है, ठीक है। तो ये तो एक वार्निंग थी, बट ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना आपके पार्टनर अपने इमोशंस को ना छुपाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे कि ये कोई भी फील नहीं करते, या कुछ ऐसा करेंगे जिससे ना, जिससे वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर पाए, दूर जा पाए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अंदर से इतनी क्रेविंग हो रही है आपकी कि वो किसी तरीके से कोई तो एक्शन ले लें, मतलब समझिए, और जल्दीबाजी में और ऐसे में एक्शन लेना गलती होता है। उनको लग रहा है कि नहीं, खुद को थोड़ा सा काम करना चाहिए, खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि थर्ड पर्सन से इनकी लड़ाई हो और उस टाइम पर भी ये आपको बहुत याद करें। क्योंकि अगर कोई तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी से लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, बेसिकली जिससे भी लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, कि जो आपके अगेंस्ट रहे हैं ना लोग, उनसे ही लड़ाई झगड़े मुझे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो लोग आपके खिलाफ इनको भड़काते थे, उनसे ही लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, जिस वजह से कभी कहीं ना कहीं वो आपको इसलिए मिस भी करने वाले हैं कि आप सही थे, आप सही कहते थे, आपकी राय सही थी, ये लोग हैं ही ऐसे, या ये ऐसी ही है, ये ऐसा ही है। मतलब किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर या किसी पर्सन को लेकर इनके माइंड में ये चीजें चलने वाली है नेक्स्ट फ्यू आवर्स। तो कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके, सप्रेस करके रखते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी, उनका स्पार्क बस आपके लिए बढ़ रहा है। कैसे भी हो, जैसे वो अभी तक इग्नोर कर रहे हैं आपको, वो इग्नोर ही करना चाहते हैं, पर बढ़ रहा है, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, वो क्यों छुपाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मे बी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो छुपा रहे हैं, मे बी ईगो की वजह से, या ना, क्योंकि कुछ तो ऐसा है कि जिसे वो छुपा जरूर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप, ये लोग ऐसे ही, ये जो आपके पार्टनर हैं वो ऐसे ही हैं। ये हमेशा ना
चीज़ों को बहुत कैजुअली लेते हुए आए हैं, आप दोनों के रिश्ते को भी कैजुअली लेते हुए आए हैं, क्योंकि ये इतना सीरियस नहीं थे, वो प्यार को लेकर आपको लेकर इतना सीरियस नहीं थे। ठीक है, रिश्ता चल रहा था, कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट्स थे, चाहे वो फाइनेंसिस का हो, चाहे इमोशनली हो, फिजिकली हो, कुछ तो बेनिफिट इनको डेफिनेटली आपसे हो रहा था, तब ये इस कनेक्शन में थे। आई नो आपको बुरा लग रहा होगा, पर सच बताना मेरा काम है यहाँ पर ना। अगर मैं बैठी हूँ तो आपको सच बताने के लिए बैठी हूँ, तो सच सुनने के लिए हमेशा रेडी रहा करूँ। ठीक है, तो ये चीजें थी, ये थी पास्ट में, पर करंट की सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है। भले ही आप यकीन करो ना करो, आप बिलीव करो ना करो, वो आज आपको लेकर इन्वेस्ट करते हैं। उनके माइंडसेट में आज आपके लिए जो प्यार है ना वो सच्चा दिख रहा है। अब आप कहोगे कि ये हो ही नहीं सकता, या ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को कहीं ना कहीं इन्होंने उस टाइम पे सीरियस नहीं लिया, हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा आपको हर्ट किया ना, बहुत नॉन कमिटल रहे ना, हमेशा बहुत कैजुअली चीजों को डील किया। ऐसा दिख रहा है कि जब आप इनकी लाइफ में थे ना, तो कहीं ना कहीं टाइम पास करके ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए, जैसे तीसरे व्यक्ति के पास गए। पर अब ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से ये समझ पाए हैं कि असली प्यार क्या होता है, प्यार में जीना क्या होता है, प्यार में रहना क्या होता है, प्यार क्या होता है असली मायने में, तो अभी अब पता चला इन्हें, क्योंकि इन्होंने कभी किसी से वो प्यार नहीं फील किया, वो प्यार नहीं मिला जो शायद इन्हें आपसे मिला है। शायद नहीं करूंगी, हाँ, इन्हें आपसे बहुत प्यार मिला है, और चीजें समझ आई है कि आप सही हो। इनको समझ आया है कि फीलिंग्स क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, रिश्ता क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, इनको अब समझ आया है ना। यहां पर ऐसे दिख रहा है कि आपने ना इनका नजरिया प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर बदल दिया। ये आपको पूरा क्रेडिट देते हैं, ये मानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी वजह से इन्होंने प्यार की अहमियत समझी। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी वजह से इनको प्यार फील हुआ। इनका ना मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है, रैशनल प्रैक्टिकल होना, दिमाग से सारे डिसीजन लेना, माइंड गेम्स खेलना, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। ऐसा दिख रहा है वो आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आज तक दबाते रहे, छुपाते रहे, पर अब एक्सप्रेस करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं आप, जैसे हो, जो ये रिश्ता इनको चाहिए आपसे, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ बहुत अच्छा आने वाले कुछ घंटों में आपके कनेक्शन में, देखो अगर आने वाले कुछ घंटों में नहीं हुआ तो डेफिनेटली आगे चलकर होगा, पर कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ बेस्ट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ अच्छा होगा। पता है, जैसे ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, जैसे ये इस रिश्ते की वैल्यू समझ रहे हैं ना, वैसे ही इनको एक चीज रियलाइज हो रही है कि वो अपनी अपनी लाइफ में ना सीरियस होने लगे हैं सब चीजों को लेकर, जैसे लाइक करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर भी सीरियस हो रहे हैं। घूमना फिरना, टाइम पास यही करते थे ये, कहीं ना कहीं एक सीरियसनेस आ रही है, हर चीज में, हर एक्सपेक्ट में सीरियसनेस आ रही है इनके अंदर। आपने कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर किया है, समझाया है लाइफ को जीना क्या होता है, या आपसे ये सीखे हैं कि कैसे क्या करना होता है, यानी कि कितना सीरियस होना पड़ता है हर चीज को लेकर। अगर आप किसी चीज में हो, किसी कनेक्शन में हो, कुछ कर रहे हो, तो सीरियसनेस जरूरी है। वो कहीं ना कहीं आपसे सीखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी चीजों को आप वो फॉलो करना चाहते हैं। मे बी जो ना, वो कभी आप जो भी समझाते थे, जो भी गाइड करते थे, जो भी आप इनको बताते थे, वो कभी नहीं करते थे आपके पार्टनर। पर अब हर एक चीज आपसे रिलेटेड वो सोचना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, आपके पथ चिन्हों में चलना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से चलना चाहते हैं। जैसे आप इनको एडवाइस किया करते थे, उस समय इन्होंने इग्नोर किया, पर अब सुनना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं हर हर चीज में, क्योंकि इनको अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अब सीरियसनेस आ रही है।
आपके लिए दुआ करते हुए, प्रे करते हुए भी आने वाले कुछ घंटों में दिख रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप करियर में बहुत ग्रो करो। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो या कुछ करने की सोच रहे हो, डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपसे रिलेटेड चीजें पता है, तो वो एक ब्लेसिंग्स देते हुए कि आपका सब कुछ अच्छा हो दिख रहा है। यहाँ पर देख रहे हो कितना बड़ा हार्ट बना है, यहाँ पर ये वैक्स टूट गई थी, आप देखो कितना प्यारा कितना बड़ा हार्ट बना है। तो प्यार तो है नहीं है ना? इतना बड़ा हार्ट बनना ऐसे ही नहीं बना है, बहुत सारा प्यार है, और जो कि वो आने वाले कुछ घंटों में रियलाइज करने वाले हैं। आपके प्यार को, आपसे जुड़ी हुई चीजों को ना बहुत ज्यादा फील करने वाले हैं, चाहे आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो। पर यहाँ पर ऐसा है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो उन्होंने कभी नहीं किया, अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार है, इमोशंस है, इसीलिए ठीक है आपके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत सेपरेशन सा फील हो रहा है, बहुत अकेलापन सा फील हो रहा है। आप देखो एक वैक्स पूरी इकट्ठा होके यहाँ पर गिरी है, एक वैक्स यहाँ पर है, तो ना तो कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस में ना आप दूर हो, ये दूर है, आप मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस एक तरीके की दिख रही है यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में आ गई है। इस डिस्टेंस को अब इनको खत्म करना है, अब कैसे करना है, क्या करना है, इनको नहीं पता, बट डिस्टेंस खत्म करना है। ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि बार बार आपको लेकर सोचे जा रहे हैं, आपसे कनेक्टेड तो है, वाइब्रेशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो आपके लिए ना ये इस रिश्ते को सुधारने के लिए ना जो भी करना पड़े अब ये करने को तैयार है, ठीक है? क्योंकि इतनी जल्दी तो कनेक्ट नहीं करेंगे, बी ऑनेस्ट, पर हाँ खुद को सुधार कर जब इनको लगेगा कि अब मैं सही इंसान बन चुका हूं या बन चुकी हूं, अब मैं रेडी हूं उसके सामने आने के लिए, रियूनियन के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव कनेक्शन आपको इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही आप दिमाग में चलते हो, इनके दिल में बस आप ही आप हो ना। वो डिस्टेंस अब खत्म होती हुई दिख रही है, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, जो दूरियां बनी है, उस दूरियों को अब खत्म करना है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर आने वाले कुछ घंटों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में वो इतना पॉजिटिव होने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए शायद जितना पहले नहीं थे, ठीक है? अब चाहे कुछ भी हो, अब कहीं ना कहीं वो किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिविटी को एंटर नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है? आप दोनों के कनेक्शन में कोई भी नेगेटिविटी आए वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि ना ऐसा दिख रहा है यहां पर चाहे कुछ भी हो, ये बहुत मतलब हो सकता है कि फैमिली में ना इनको बहुत ऐसे नाजों से मतलब पाला था, या सही से सीख नहीं मिली थी, क्योंकि इंसान बचपन से ना अपनी फैमिली से ही सीखता है सब चीजें ना, तो कुछ ऐसी सीख नहीं मिली थी, या फिर हो सकता है ये इकलौते हों, बहुत जिद्दी हों, बिगड़े हों, जो भी चाहा वो पाया, पर आपसे इन्हें बहुत चीजें सीखने को मिली है। आपने इनको हर चीज में ना प्यार के समय प्यार भी दिया, समझाने के टाइम पे समझाए भी, अंडरस्टैंड करने के टाइम पे इन्होंने आपके साथ अंडरस्टैंडिंग भी रखी, तो हर चीज थी आपके साथ, हर चीज मिली है शायद जो इनको अपनी खुद की फैमिली से नहीं मिली है। ऐसा सपोर्ट, ऐसा प्यार, हर चीज, डांटने पर डांटना, समझाने पर समझाना, ये तो कोई अपना ही करता है ना। आपके साथ एक अपनापन फील हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो क्रिएट हुई है, या जो इन्होंने क्रिएट करी है, एक बाउंड्रीज सी दिख रही है बीच में। आप दोनों के जो भी चीजें हो रही हैं आने वाले नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, उसे सुधारने को लेकर काफी ज्यादा थॉटफुल होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए, चीजों को कैसे बेहतर किया जाए, उसको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो यस, काफी पॉजिटिव एनर्जी है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, बस थोड़ा सा आपको बचकर रहना है, ठीक है? किसी थर्ड पर्सन से अवॉइड करो, ठीक है? तो ये कुछ एनर्जी थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की नेक्स्ट फ्यू आवर्स की रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।